नमस्कार दोस्तों। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। अरे वही विद्यासागर जिन्होंने 19वीं शताब्दी में विधवा विवाह जैसे अनेक सुधारपूर्ण कार्यों से समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया था। एक बार विद्यासागर जी को पता चला कि उनके मोहल्ले में ही किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो सच्चा था, ईमानदार था, किसी को कष्ट नहीं देता था, यहाँ तक कि बहुत गरीबी में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। अब उसके घर में पत्नी व 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। हालत यह थी कि आज अंतिम क्रिया के लिए भी पैसे नहीं थे। जब विद्यासागर जी ने यह सुना तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपने मन में ही कुछ सोचा और घर से निकल पड़े। उस परिवार के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। जब तक वे जिंदा रहे मैंने उनका कर्ज नहीं चुकाया। आज जब वे नहीं हैं तो मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। मुझे माफ कर दो बहन, थोड़े से पैसे ही लेकर आया हूं, बाकी समय समय पर चुका दूंगा। ऐसा कहकर उस महिला के पास पैसे रखकर वे चले गए। महिला ने जब उन पैसों को उठाया तो उसे लगा जैसे आज तो भगवान स्वयं आकर उसकी सहायता कर गए। बाहर आकर विद्यासागर भी मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, आज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मेरी पूजा के फूल स्वीकार कर लिए। इसके बाद अगले 2-3 वर्ष तक वह उस परिवार की इसी तरह सहायता करते रहे। इसी बीच उस महिला से किसी ने पूछ लिया कि परिवार का खर्च कैसे चलता है। वह महिला बोली कि पतिदेव ने किसी से लेन देन किया था। वही भला आदमी आता है और पैसा चुका जाता है, कहता है कि थोड़ा सा उधार बाकी है, पर मेरे पतिदेव ने ऐसी लेन देन की बात तो मुझसे कभी नहीं की थी। न जाने कैसा लेन देन था। देने वाला आता है, चुपचाप दे जाता है, 1 मिनट ठहरता है, हाथ जोड़ता है और चला जाता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि कैसी शक्ल है उनकी, कहीं उनका नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो नहीं। वह महिला बोली, क्या ईश्वरचंद? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ नाम है। तब वह व्यक्ति बोला कि उनकी रिश्तेदारी तो हर परिवार से है, जिसे दुखी देखते हैं उसी से लेन देन करने में लग जाते हैं। तो ऐसे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और यह था उनका दूसरों की सहायता करने का एक तरीका। वर्तमान की इन विषम परिस्थितियों में भी आज भी बहुत से विद्यासागर, धन सागर जरूरतमंदों व दीन दुखियों की सहायता में तत्पर हैं, बिना अपनी सहायता की वीडियो वायरल कराए, बिना अपना नाम अखबारों की सुर्खियां बनाए। कहा भी तो गया है कि दान हो तो ऐसा कि एक हाथ दे और दूसरे को पता भी ना चले। आज भी बहुत से स्वाभिमानी लोग रात को भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की बजाय भूखे सोना आसान लगता है। आइए विचार करें कि कैसे हम भी कारण बने किसी चेहरे की मुस्कान का, क्योंकि हमारा हर कार्य विचार से ही तो आरंभ होता है। तो इसलिए हम सब भी स्वस्थ रहें, सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।